बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। वहाँ पर हमने बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल जो हमारे जिस्म में पाया जाता है, हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम होता है और उसको हम अपनी खुराक में शामिल करते हैं। खुराक में शामिल होता है, हम उसे खाते हैं और उसे इंजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं, फिर वो हमारी बॉडी को डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स दे रहा होता है। आज हमने पढ़ना है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे और इसकी टाइप्स क्या हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले विटामिन्स जो हैं इनके बारे में जिसने बताया था वो थे हॉपकिंस। हॉपकिंस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1912 में जो है बताया कि ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स या लिपिड्स, ये तो हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम है। इनके साथ भी कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए अहम होते हैं, वो जो हैं वो विटामिन्स करार पाए। तो सबसे पहले हॉपकिन ने उन एलिमेंट्स का नाम लिया था जो हमें डिफरेंट वैल्यू में चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो हॉपकिन ने इनको जो है इनका नाम दिया एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, ये वाले जो हमारे पास विटामिन्स थे इनको नाम दिया गया एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये वाले जो थे एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, बाद में साइंटिस्ट थे फंक ने इनको विटामिन्स का नाम दिया। जी, यहाँ तक हमें पता चला है कि विटामिन्स जो हैं वो हॉपकिंस ने सबसे पहले इनके बारे में आइडिया दिया 1912 में। उन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स और ऑयल्स, इनके अलावा भी हमें कुछ चाहिए होता है, वो वाला हमारे पास विटामिन होता है। एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर उनको नाम दिया गया 1912 में और बाद में फंक ने उनको नाम दे दिया जी विटामिन्स का। अब अगली बात आती है विटामिन्स की टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स हैं जी दो। एक होती है हमारे पास फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब ये है कि ये चर्बी के अंदर हल होते हैं, पानी के अंदर ये हल नहीं होते, चर्बी के अंदर हल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास हैं जी ए, डी, ई और के। ठीक है जी, ये वाले हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। के जो है वो कैपिटल ही लिखा जाता है। उसके बाद अगले आते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स है हमारे पास वो है बी, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, और विटामिन सी। अब देखें यहाँ पर जो है टाइप्स में फैट सॉल्युबल में यहाँ पे 4 विटामिन्स हैं, ए, डी और ई और के। उसके बाद वाटर सॉल्युबल में हमारे पास 2 हैं, बी और सी। उसके बाद बात आती है जी विटामिन ए हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये क्या फ़ायदा हमें देता है, और अगर हमारे जिस्म में ये ना होगा तो हमें क्या नुकसान होगा। विटामिन डी कहाँ से आता है, क्या फ़ायदा देता है, और अगर हमारे जिस्म में ना हुआ तो क्या होगा। अब विटामिन ए की बात देखनी है हमने और विटामिन डी की। विटामिन ए जो है हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, इसे फिशेस से, एग्स से, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। ठीक है, इन चीज़ों से इसे हासिल करते हैं। ये विटामिन डी को भी इनमें ऐसे ही फिशेस, एग्स, फ्रूट्स, ठीक है जी, और वेजिटेबल्स, इस तरह उन्हें हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगली बात आती है हमारी कि इनका यूज़ क्या है। तो ये हमारे रेटिना को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, रेटिना के ब्लैक कोर को बेहतर बनाते हैं। ये वाले हमारे पास ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद अगली बात आ जाती है, तीसरी बात, कि अगर ये ना हुए तो क्या होगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें होगी नाइट ब्लाइंडनेस। ये अक्सर एमसीक्यू में आता है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है
वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमें बीमारी जो होती है वो है रिकेट्स। ये हड्डियों के मुतालिक बीमारी है जी, रिकेट्स। ये होती है विटामिन डी की कमी की वजह से, और नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की वजह से। सोर्सेज दोनों के तकरीबन सेम है, और ये वाला विटामिन डी जो है ये हम डायरेक्टली सनलाइट से इसे हासिल करते हैं। जब सुबह की रोशनी में हम बैठे होते हैं तो हमें विटामिन डी मिल रहा होता है, हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उसको। तो ये वाला विटामिन ए और डी सोर्सेज तकरीबन एक जैसे हैं। ये रेटिना को बेहतर बनाता है, ये बोन्स को बेहतर बनाता है, और अगर ये सही नहीं काम करेगा, सही जिस्म में नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और अगर डी की कमी होगी तो रिकेट्स हो जाएंगे। अब अगली बात आती है हमारे पास कि इनको कहाँ से हासिल किया जाता है, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है विटामिन्स को, और हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले आप विटामिन्स को डायरेक्टली खा नहीं सकते, मतलब आप विटामिन बी लें उसे खाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। सी लें या ए लें, आप डायरेक्टली उनको खा नहीं सकते, और ना ही ये हज़म होते हैं डायरेक्टली। ये हमेशा खुराक के साथ हज़म होते हैं। जब आप कोई खुराक खाएंगे, कोई भी मील खाएंगे, तब उसके साथ जो है उसके अंदर विटामिन्स मौजूद हो सकते हैं, या उसके साथ आप विटामिन्स ले रहे, तो वो सारे विटामिन्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, मैदे के अंदर वो डाइजेस्ट होंगे। डाइजेस्ट होने के बाद वो आपकी बॉडी का पार्ट बनेंगे, आपके ब्लड में शामिल होंगे, तब वो आपके लिए काम कर रहे होंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जो विटामिन्स हमारे पास होते हैं। तो जो हमारे पास विटामिन्स होते हैं जी, 1912 में हॉपकिन ने सबसे पहले विटामिन्स के बारे में हमें बताया। उसके बाद इनका नाम उन्होंने दिया है सेंसरी ग्रोथ फैक्टर्स, और बाद में फंक ने इनको विटामिन्स का नाम दे दिया। उसके बाद इसकी टाइप्स हमारे पास वो हैं दो। पहली टाइप है हमारे पास फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल वो होते हैं जो फैट्स के अंदर हल हो जाते हैं, जैसे ए, डी, ई और के हैं। और वाटर सॉल्युबल हमारे पास विटामिन बी और विटामिन सी है। उसके बाद एग्स, फिशेस या फ्रूट्स और वेजिटेबल से दोनों तरह के हम विटामिन हासिल करते हैं। और विटामिन ए जो है वो रेटिना को बेहतर बनाता है, विटामिन डी बोन्स को बेहतर बनाता है, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। अब विटामिन जो बी है हमारे पास, विटामिन बी जो है कंटेन्स नियरली 10 विटामिन्स। विटामिन बी जो है इसमें तकरीबन 10 विटामिन्स होते हैं, इसलिए इसे बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी कम्प्लेक्स। ठीक है जी, विटामिन बी को विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें 10 तरह के विटामिन्स होते हैं। और लास्ट में जो विटामिन सी है हमारे पास, ये होता है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो है, इसको हम ऑरेंजेस या सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर से हासिल कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है जी विटामिन्स, जो हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा हैं। हॉपकिंस और फंक ने इनको दरियाफ्त करने में, इनकी नेमिंग में मदद की, और इसको हम खुराक के ज़रिए ही लेते हैं। इनके मौजूद होने से हमारा जिस्म सही तरह ग्रो कर पाता है, हमारी बॉडी पार्ट्स सही तरह फंक्शन कर पाते हैं। जैसे ही इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे बॉडी पार्ट सही तरह फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हम सही तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको विटामिन्स की जो है टाइप्स और उनके यूजेस हमारी बॉडी के अंदर वो समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।